नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। ये स्टॉक 27.20 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 2.68% का अप मूव दिया था। मार्केट कैप हो गई है उसकी 7,124 करोड़ की। प्रोमोटर होल्डिंग 0 है। बुक वैल्यू 25.50% है। परसेंट नहीं है, 25.50 है। डिविडेंड यील्ड 1.10% है एंड फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो ये स्टॉक 50 DMA के नीचे एंड 200 DMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड हो सकता है कि आने वाले टाइम में 50 DMA एंड प्राइस का गोल्डन क्रॉस हमें देखने को मिले। पी रेशियो 5 ईयर्स के टाइम स्पैन पे मीडियन से नीचे है छोटू सी, एंड 1 मंथ के टाइम स्पैन पे देखें तो मीडियन से काफ़ी नीचे है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है हमारे लिए। सेल्स एंड मार्जिन में देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 100 पे इंटैक्ट है। रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ है। तो अभी इसका ना कल आया था इसका रिजल्ट, आज 19 है, 18 को इसका रिजल्ट आया था, तो उस पर एक बार नज़र मार लेते हैं। तो देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रेवेन्यू है इंक्रीज हुआ है, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से भी इंक्रीज यहाँ पे देखा गया है। जो हमारे इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट भी इंक्रीज हुआ है यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से भी इंक्रीज हुआ है एंड एक्सपेंसेस भी हमारे इंक्रीज होते हुए दिखाई दिए हैं। उसी वजह से उसी वजह से हमारा यहाँ पे फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव में आया है। अब देखिए बैंक्स हैं, बैंक्स का फाइनेंसिंग प्रॉफिट नेगेटिव में आ जाता है, बट फाइनेंस के स्टॉक पे जो देखा जाता है वो फाइनेंसिंग का जो भी प्रॉफिट रहता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो भी रहती है उसके ऊपर ही मेजर नज़र होती है एंड ये नेगेटिव है, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनेंसिंग मार्जिन की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे तो फाइनेंसिंग मार्जिन आप पहले से देखेंगे, पहले 27 माइनस 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 चल रहा था, फिर 0 हुआ, फिर माइनस थोड़ा सा हुआ, फिर पॉजिटिव में आना चालू हुआ 2 क्वार्टर के लिए, उसके बाद फिर से नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव हुआ, अब ये फिर से नेगेटिव में आ गया। तो ये भी एक पॉइंट है, बहुत अच्छी बात नहीं। अदर इनकम की बात करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अदर इनकम भी इंक्रीज हुई है। यही चीज़ है जो थोड़ा सा इसको बचा के गई है। अदर इनकम अगर लास्ट क्वार्टर की जैसी ही होती तो यहाँ पे क्वार्टर का रिजल्ट नेट प्रॉफिट जो है वो कम आता। तो यहाँ पे टैक्स स्लैब देखे तो 25% है, ये भी थोड़ा सा बचा गया क्योंकि लास्ट क्वार्टर में 27% था एंड उससे पहले 31% था, तो यहाँ पे ये भी इसको थोड़ा सा बचा गया है एंड नेट प्रॉफिट जो है 294 है। अब देखिए डिफरेंट तरीके के मार्केट में इन्वेस्टर, ट्रेडर या स्विंग ट्रेडर या डे ट्रेडर जो भी आप कहना चाहें, तो डिफरेंट माइंडसेट के होते हैं। कोई होते हैं जो पूरी बैलेंस शीट पढ़ते हैं, कोई होता है कि नेट प्रॉफिट लेके चल देते हैं कि ओके हो गया। तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ है, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से भी इंक्रीज हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इतना कुछ प्रॉफिट में नहीं रही है कंपनी। वैसे अगर सारी चीज़ों को मिला के देखें ओवरऑल तब तो दिखा रहा है, बट बारीकियों को अगर देखें तो इतना कुछ प्रॉफिट में नहीं रही है कंपनी। एंड मैं मानूंगी कि फंडामेंटली, अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मुझे लगता है कि फंडामेंटली कुछ स्ट्रॉन्ग मूव नहीं है कंपनी का। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं हम इसका कैश फ्लो। तो कैश फ्लो जैसे कि मैंने बोला कि ऑपरेशन से देखा जाता है कंपनीज का, बट जो फाइनेंस के सेक्टर की होती है उनकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से देखा जाता है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी आप देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव में आया है, -2148 करोड़। तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव में है। हालांकि यहाँ पे पॉजिटिव में आ गया क्योंकि ऑपरेशन से यहाँ पे -7,000 समथिंग था, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया था पहले, जो कि ये मार्च का हम कर रहे हैं चेक। ये नहीं है कि इस क्वार्टर का है, ये मार्च का है, ईयर ऑन ईयर आता है ये, तो ये हर एक ईयर का है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ठीक बैठ गया था, बट अदरवाइज ये देखा जाए तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ये नेगेटिव में रह रहा है। अगेन ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो FIIs ने यहाँ पे होल्डिंग कम करी है, DIIs ने थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई है। जितनी FIIs ने कम करी है उससे तो काफ़ी ज़्यादा कम DIIs ने बढ़ाई है एंड पब्लिक की होल्डिंग बढ़ चुकी है लगभग 1.30% के हिसाब से। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखें तो वो भी बढ़े हुए हैं, ये एक अच्छी बात है। ये कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है एंड ये तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो अभी फंडामेंटली मैं इस स्टॉक को लेके ओकेश हूँ, मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फंडामेंटली ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक अभी चल रहा है। तो अभी के लिए एक बार हम देख के चलते हैं इसका चार्ट, क्योंकि हम काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं। तो पहले तो ये तो हमारे टारगेट अचीव हुए नहीं है, इनको तो उड़ा देते हैं हम यहाँ से। तो अभी के लिए थोड़ा सा डिटेल में चेक करेंगे क्योंकि काफ़ी दिनों बाद वीडियो भी बन रही है। साइडवेज मार्केट जा चुका है स्टॉक चैनल से निकल के,
तो एक बार वीकली चार्ट पे पहले हम सबसे पहले चलेंगे, थोड़ा सा आइडिया लगता है उससे कि स्टॉक किसके हाथ में है। एंड माई इंटरनेट इज वाओ। ओके, तो स्टॉक देखिए अभी ना यहाँ पे इसका लो है 26.10, इसका लो है 26.03, तो ट्वीज ए बॉटम तो नहीं बन रहा है ये, बट यस यहाँ पे ये रिवर्सल ज़रूर हो सकता है। ये वीक हम रिवर्सल वीक ज़रूर मान सकते हैं, क्योंकि एक तो वॉल्यूम की बात करें तो 178 मिलियन आया है, पहले 96 मिलियन था, उससे पहले 95 मिलियन था, उससे पहले 78 मिलियन था। तो ये रिवर्सल कैंडल ज़रूर हम मान सकते हैं। रिवर्सल के बाद हमें कंफर्मेशन कैंडल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी वीकली चार्ट पे, ठीक है। अभी RSI की बात करें तो RSI हमारी 49.22 पे है, एंड अगर यहाँ से RSI को मूव मिलता है तो बहुत सारा हेडरूम है RSI के पास, एंड काफ़ी स्टॉक नीचे भी गिर चुका है, मिलना चाहिए अब थोड़ा सा रिवर्सल मिलना चाहिए। एक बार बॉलिंजर बैंड लगा के देखते हैं, तो बॉलिंजर बैंड एनेबल ही नहीं हो पा रहा है, अच्छा हो गया। तो यहाँ पे देखिए इसका माउथ ना काफ़ी ज़्यादा नैरो हो चुका है बॉलिंजर बैंड का, एंड यहाँ पे अगर ये रिवर्सल कैंडल है इसके ऊपर ये मूव दे देता है हमें, और ये 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर निकल के सस्टेन कर जाता है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि ऊपर के मूव देके हमें काफ़ी अच्छे मूव आगे दे सकता है। दूसरा साइन, अगर वॉल्यूम अच्छा रहता है तो स्मूथ मूविंग एवरेज को भी RSI के लाइन कट कर देगी, ये भी एक काफ़ी अच्छा साइन हो जाएगा हमारे लिए कि यहाँ से स्टॉक जो है ऊपर के लिए हमें मूव देने की संभावना वो सारे समीकरण बना रहा है, ठीक है। अभी चलते हैं हम डेली चार्ट पे, एंड कैंडल्स एक बार रीड कर लेते हैं कि कुछ बोल तो नहीं रहा है। ओके, तो अभी के लिए यहाँ पे हमें एक बार मुझे लगता है कि लगाना चाहिए रेंज का। वैसे मुझे लगता नहीं है रेंज कोई बनेगी, क्योंकि काफ़ी ऊपर नीचे चला है, वॉलेटिलिटी तो इसमें देखी गई है, तो यहाँ पे रेंज तो कोई नहीं बन रही है। थोड़ा सा देख लेते हैं हम, कोई पहले रेंज बन रही थी, कुछ था इसमें, तो पहले तो ऑफ कोर्स बन रही थी, कुछ टाइम पहले बनी है, एंड उसके बाद काफ़ी अच्छे मूव मिले हैं। तो अभी के लिए यहाँ पे कोई रेंज बना नहीं रहा है, एक तो इसका टाइम पीरियड नहीं फुलफिल हुआ होगा, दूसरा यहाँ पे काफ़ी डाउन भी गया था ये जो जब इलेक्शंस का टाइम आया था, तो रेंज को कई बार ब्रेक कर देता है। तो अभी के लिए तो कोई इसमें रेंज नहीं बन रही, तो अभी देखते हैं कि स्टॉक कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है यहाँ पे, ये इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग हिकअप रहेगा, 28 का जो हिकअप है ये काफ़ी स्ट्रांगली इसको फेस करना पड़ेगा। और ये कब से कोशिश कर रहा है, ये काफ़ी टाइम से इसके नीचे कोशिश कर रहा है, और ये जब ये आया था पहली बार इसके नीचे वो 12 मार्च को आया था, तो 12 मार्च के बाद इसने कोशिश करी है ऊपर मूव देने की, चैनल के अंदर भी जाने की कोशिश करी है, बट ये सस्टेन नहीं कर पाया है, एंड कुछ ना कुछ रीज़न से, कि बार उसकी व्हाट डू यू कॉल दैट, इलेक्शन की न्यूज़ आ जाती है, कि अगर मार्केट थोड़ी सी करेक्ट हो जाती है तो वो सारा समीकरण यहाँ पे बनता रहा है। 28 को जैसे ही ये क्रॉस करके सस्टेन कर जाएगा, मुझे लगता है फिर हम बड़े आराम से यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। तो अभी के लिए अगर देखें तो 27.36 की रेजिस्टेंस भी इसको फेस करनी पड़ेगी, उसके नीचे इसने क्लोजिंग दी है। इसकी जो ओपनिंग हुई थी वो तो काफ़ी गैप अप हुई थी आज, एंड काफ़ी अच्छे मूव भी यहाँ पे देखने को मिल सकते थे। ये वाली रेजिस्टेंस 28 को भी इसने ब्रेक किया था, बट सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद आपको पता है आज मार्केट काफ़ी चॉपी थी, तो सेलर्स हावी हो गए, एंड उसके बाद नीचे भी गया ये स्टॉक। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आज आया है 105.017 मिलियन का, विच इज़ मतलब 10 करोड़ से ऊपर का वॉल्यूम आया है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले जो वॉल्यूम रह रहा था वो 22 मिलियन के आसपास का था, तो मतलब 2 करोड़ से 10 करोड़ का वॉल्यूम होना कोई छोटी बात नहीं है। बहुत अच्छे स्पाइकअप हुआ है, और इस स्पाइकअप रिजल्ट की वजह से हो सकता है, तो हो सकता है कि ये हमारी रिवर्सल कैंडल और इसके बाद हमें कंफर्मेशन कैंडल यहाँ पे देखने को मिले। तो अभी के लिए फ्रेश एंट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बाई का बोला है, एंड मुझे भी लगता है कि बाई की अपॉर्चुनिटी बनती है, पर बाई की 2-3 शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये है कि वॉल्यूम के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, अगर यही वॉल्यूम सस्टेन करता है और ऊपर जाता है तो। दूसरी कंडीशन ये है कि मार्केट कैसी है, मार्केट अगर चॉपी रह रही है तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, अदरवाइज ये स्टॉक यहाँ से निकलने के लिए मुझे लग रहा है तैयार हो रहा है। एक बार इसको हटा के बोलिंजर बैंड को हम स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ओके, तो बोलिंजर बैंड को अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा माउथ नैरो हो चुका है, एंड डायरेक्शन हालांकि इसके अभी नीचे है 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से, तो ऊपर इसने क्लोजिंग आज दे दी है, ये एक हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात हो गई है। गैप अप ओपनिंग दी थी, एंड क्लोजिंग भी इसकी गैप अप ही रही है, तो इसने 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोजिंग दे दी है, ये एक हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। एंड अभी के लिए एक बार मैं इसको हटा के EMA क्रॉस लगाना चाहूँगी, क्योंकि वो काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल रहता है यूजली। सो EMA क्रॉस हमने लगा लिया। इसकी सेटिंग मैं आज फिर से आपको लाइव दिखा रही हूँ कि मैं कौन सी सेटिंग करती हूँ।
तो आप इसको वीडियो को थोड़ा स्लो करके या पॉज करके देख सकते हैं कि मैं क्या सेटिंग कर रही हूँ। इसको हम 7 से 9 करेंगे, इसको 21 से 26 करेंगे एंड बाकी हमने डिसेबल कर दिया एंड ओके करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे गोल्डन क्रॉस मिलने के लिए भी तैयार हो रहा है। यहाँ पे हमें गोल्डन क्रॉस मिला था, फिर हमें डेथ क्रॉस मिल गया था, तो यहाँ पे गोल्डन क्रॉस मिलने के लिए तैयार हो रहा है। सॉरी, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया। तो यहाँ पे गोल्डन क्रॉस मिलने के लिए तैयार ज़रूर हो रहा है यहाँ पे। एंड थोड़ा सा मूव अगर हमें मिल जाता है कल, तो हो सकता है कि हमें गोल्डन क्रॉस भी देखने को मिले कल, आई मीन कि मंडे को। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है कि गोल्डन क्रॉस के काफ़ी पास है। दूसरा, यहाँ पे अब हम थोड़ी सी वो लेके चलते हैं कि इसको हर्डल कहाँ कहाँ आ सकती है। तो यहाँ पे इसको हिकअप देखने को पहले भी मिला हुआ है। ये इसका लो है, तो इसके लो के आसपास इसने बनाई हुई है एंड यहाँ पे इसका हाई नहीं कह सकते इसको, क्लोजिंग, एंड ये इस कैंडल की ओपनिंग है। तो इसके आसपास आज इसने ओपनिंग दी थी एंड क्लोजिंग तो इसके नीचे ही दी है इसने। तो एक बार बाकी हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एक बार चेक कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस इसकी जो नेक्स्ट आ सकती है वो यहाँ पे भी इसको रेजिस्टेंस मिलेगी, आई बिलीव सो, जो कि है 28.43 के आसपास, वो भी इसको रेजिस्टेंस मिलेगी। एंड उसके बाद अगर इसको ये ब्रेक कर जाता है तो इसको जो, और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगी आई थिंक ये वाली, तो ये स्ट्रॉन्ग भी रेजिस्टेंस रहेगी। इसका कलर हम कर देते हैं ऑरेंज। तो ये रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग रहेगी विच इज़ 29.20। तो यहाँ पे 28.50 एंड 29 के बीच में मुझे लगता है कि थोड़ा सा हिकअप इसको मिलता रहेगा। तो अभी के लिए फ्रेश एंट्री का मैंने आपको बता दिया। एंड एक बार BSE पे चल लेते हैं, कोई और फ्रेश न्यूज़ तो नहीं है। तो प्राइस बैंड देखिए इसका 20% का है एंड कोई और फ्रेश न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे न्यूज़पेपर पब्लिकेशन है जो कि रिजल्ट आया था उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। एंड रेस्ट एज सच कोई मेजर न्यूज़ नहीं है। दूसरी न्यूज़ जो आई थी वो आई थिंक डुप्लीकेट सर्टिफिकेट की है, तो कोई यस डुप्लीकेट सर्टिफिकेट की है। एंड डिलीवरी वॉल्यूम जो गया है 46.95 गया है परसेंट, डिलीवरी परसेंटेज जो गया है, जो कि काफ़ी अच्छा डिलीवरी परसेंटेज है। एंड आई रियली बिलीव कि ये हो सकता है ये रिवर्सल हो एंड इसके बाद हमें काफ़ी अच्छे मूव देखने को मिले। अब रिवर्सल के बाद ये जो 60 है रेंज शिफ्ट जब करेगा 40 से 60 में, तो यहाँ पे इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग हिकअप आएगा, तो वो भी ज़रूर ध्यान में रख के चलिएगा। तो अभी के लिए अगर टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है कि टारगेट जो है यहाँ से लेके चल रहे हैं हम। एंड टारगेट जो है मुझे लगता है कि इस मंथ के एंड तक यहाँ तक ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ हो सकता है, विच इज़ 31। तो 31 का हम टारगेट लेके चले हैं एंड उसको अचीव करने के लिए हमें लगभग 13% के मूव के आसपास की ज़रूरत है, जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि इसका प्राइस बैंड जो है 20% का है। अब कंडीशंस यही है, मार्केट क्या बिहेव करती है, मार्केट चॉपी रहती है नहीं रहती है। दूसरा, वॉल्यूम कितना रहता है, अगर वॉल्यूम इतना ही सस्टेन करता है तो भी मुझे लगता है कि स्टॉक निकल सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए ये वाली जो रेजिस्टेंस रहेगी ना 29 की, इसको यहाँ से क्रॉस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बार हिकअप हमें देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगी है। तो मैं इसका ऑरेंज से हटा के ना इसका मैं रेड कर रही हूँ कलर, सो दैट कि थोड़ा सा, वैसे इसका कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा बट फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस तो है ही है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहने वाली है। ठीक है, तो रेस्ट आप अपनी, एंड ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।